हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लीनियर क्यू का कंसेप्ट देखा था। उसके अंदर आपको मैंने एक ऑपरेशन कराया था। कौन सा ऑपरेशन कराया था? एनक्यू का, यानी कि इंसर्ट का। अब हम लीनियर क्यू में करेंगे ऑपरेशन सेकेंड इज डिलीशन। डिलीशन का दूसरा नाम क्या होता है? डी क्यू। हो सकता है एग्जाम में या तो लिखा है डी क्यू या फिर डिलीशन लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। और साथ साथ में एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हो सकता है पेपर के अंदर आपसे यह बोला जाए पॉप फंक्शन लिखो किसके कॉरस्पॉन्डिंग? क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये मत सोचना पॉप है तो वो स्टैक ही होगा। पॉप है, क्यू भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब डी क्यू का, यानी कि डिलीशन का ऑपरेशन लिखना है। तो अब हम कौन सा ऑपरेशन देखेंगे? डी क्यू। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लीनियर क्यू का हमें ऑपरेशन देखना है डी क्यू। तो यहां पर भी मैं पहले आपको डायग्राम से समझाऊंगा। सबसे पहले हम केस 1 लेंगे और इसके अंदर मैं टोटल एलिमेंट्स मान लूंगा 5 हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे एनक्यू में सोचा था। तो यहां पर क्या करेंगे, हमें 5 बॉक्सेस बनाने होंगे किसके? एरे के। एरे कैसे बनेगा हमारा? दैट इज वर्टिकल। तो ये वर्टिकल मैंने कितने बॉक्सेस बना दिए? 5। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल किस में बनता है? स्टैक के अंदर। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और इसका कोई नाम देंगे एरे का, तो यहां पे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। सिमिलरली आगे भी ऐसे ही चलेगा। सबका नाम क्या हो गया? ए हो गया। और फर्स्ट का इंडेक्स क्या होगा? 0, तो ये आ गया 0। सेकंड का क्या होगा? 1, नेक्स्ट इज 1, ऐसे ही चलेगा 2, 3 एंड द लास्ट वन इज 4। ये मैंने माना कि लीनियर क्यू के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने 5 बॉक्सेस बनाए। अब सबसे फर्स्ट केस लेंगे, लेकिन ध्यान दो केस लेने से पहले हमें क्या चाहिए? एक फ्रंट चाहिए और एक रेयर चाहिए, यानी कि 2 वेरिएबल्स चाहिए। फ्रंट इंडेक्स रखेगा उस वाली जगह का जहां से एलिमेंट को डिलीट करना है, और रेयर रखेगा उसका जहां से हमें इंसर्ट करना है। तो हमने क्या लिया? फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इज इक्वल टू -1। ये मैं ले रहा हूं केस 1 जब कुछ भी नहीं है। ये क्यों लिया? ध्यान देना, हमें डिलीट करना है। आपको मैं कहता हूं एक लाइन से बंदे को हटाओ, डिलीट कर दो। लेकिन डिलीट कब तक नहीं कर सकते? जब तक लाइन में कोई खड़ा ही नहीं है। तो डिलीट कैसे करोगे? तो केस 1 लिया जब हमारा क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि हम डिलीट नहीं कर सकते। तो फ्रंट भी कहां पर है? -1 पर। रेयर भी कहां पर है? -1 पर। तो हम क्या कहेंगे? डिलीशन नॉट पॉसिबल, यानी कि अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी। तो यहां पे देखा है डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या लिख देंगे? अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। ये हुआ हमारा केस 1। अब हम लेंगे केस 2। दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा, वही 5 एलिमेंट्स एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 5 बॉक्सेस बना दिए। इंडेक्सेस वही होंगे हमारे 0, 1, 2, 3, 4। फ्रंट कितना होगा हमारा? दैट इज -1। रेयर कितना होगा? -1। डिलीट कब करेंगे हम? जब कुछ ना कुछ होगा क्यू के अंदर। अब मैं इसमें मानूंगा कि मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर रखे हैं, तो इसका मतलब जब फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करा होगा तो रेयर कहां आया होगा? 0 पर। वैल्यू मान ली 10। अब मैंने क्या कहा? मान लो 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब नेक्स्ट इंसर्ट हुआ होगा तो रेयर कहां होगा? 1 पर। और कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने ले लिया 20। सिमिलरली एक एलिमेंट और इंसर्ट करना, तो रेयर कहां पर आएगा हमारा? 2 पर। और ये ले लिया 30। अब क्या हम यहां से डिलीट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अगर डिलीट करना है तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा। ध्यान देना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने पहले 10 इंसर्ट करा था, फिर 20, फिर 30। तो इसका मतलब डिलीट कौन सा होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा। ये डायग्राम एज इट इज है। फ्रंट कहां पर है? -1 पर। रेयर कहां पर है? 2 पर। अब हम ले रहे हैं डिलीट करना है हमें एक एलिमेंट, तो डिलीट कहां से होता है? फ्रंट से। लेकिन अभी फ्रंट कहां पर है? -1। -1 जो होता है इंडेक्स, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब जो हमारा एरे है उसके अंदर -1 है। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अभी तक हमने कोई भी डिलीट नहीं करा। तो फ्रंट -1 मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करा। डिलीट कहां से होगा? फ्रंट से। फ्रंट का है -1, लेकिन डिलीट कहां पर होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट 0 पे। तो हम क्या करेंगे? फ्रंट को लेकर आएंगे 0 पर। तो ये एलिमेंट डिलीट होगा 10 वाला। तो हमें क्या करना है? फ्रंट को इंक्रीज करना है। फ्रंट कहां आना चाहिए? 0 पर आना चाहिए। इसका मतलब फ्रंट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे?
फ्रंट प्लस 1, तो राइट साइड पे मैंने कोडिंग लिखी फ्रंट प्लस प्लस, यानी कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। और क्या करेंगे, इस एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट किसको कर देंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे उस वाले इंडेक्स का नाम जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो क्या आना चाहिए, 0, लेकिन हम 0 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया है, जब भी आपको इंसर्ट या डिलीट करना है क्यू के अंदर आपको फ्रंट और रेयर का यूज करना पड़ेगा। तो डिलीट कहां से होगा, फ्रंट से। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, फ्रंट हमारा कितना है, 0, यानी कि A0 वाला एलिमेंट प्रिंट करा, इसका मतलब डिलीट हो गया। कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया, 10। तो ये मैंने डायग्राम से हटा दिया। और क्या करेंगे, अब मान लो मुझे एक एलिमेंट और डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करना है मेरे को एक एलिमेंट और। अभी फ्रंट कहां पर है, 0, वहां से तो एलिमेंट हट गया। तो अब कौन सा डिलीट होगा, 20 कहां पर है, 1 पर है। डिलीट कहां से होता है, फ्रंट से होता है। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे, फ्रंट को 0 से कहां लेकर जाएंगे, 1 पर लेके जाएंगे। कहां पर लेके जाएंगे, जहां पर 20 है दैट इज 1 पर लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसकी कोडिंग में लिखूंगा राइट साइड पे। तो क्या लिखा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 या फिर फ्रंट प्लस प्लस, यानी कि फ्रंट कितना हो गया, अब 1 हो गया। क्या करेंगे, डिलीशन का मतलब क्या है, जिसको भी डिलीट करना है फ्रंट को वहां लेके जाओ और उस एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो प्रिंट किसको कर देंगे हम, एरे में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट इज फ्रंट। तो ए फ्रंट कहां पर है, 1 पर कौन सा एलिमेंट है, 20। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 20। तो ये डायग्राम से मैंने हटा दिया। मान लो मुझे एक एलिमेंट और डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, 10 और 20 तो हट चुका है, अब कौन सा 30। और फ्रंट कहां पर है हमारा, भी 1 पर है। फ्रंट को हम कहां लेकर जाएंगे, 2 पर लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिलीट कौन सा होगा, 30 होगा, जिसका इंडेक्स 2 है। तो क्या करा, फ्रंट को आगे मूव कर देंगे, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करा, फ्रंट को फिर से इंक्रीज करा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी कि फ्रंट प्लस प्लस। और क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया फ्रंट। इससे क्या हुआ, जहां पर हमारा फ्रंट है, कहां पर है डायग्राम में, 2 पर, वो वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो गया। तो कौन सा डिलीट हो जाएगा, 30। तो ये हटा दिया हमने बॉक्स से। अब मान लो मुझे एक एलिमेंट और डिलीट करना है, तो क्या हम डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर डिलीट करना होगा तो कौन सा होगा, आगे वाला, जहां पे फ्रंट होता था हमेशा हम उसको आगे, फ्रंट को आगे लेके जाते हैं और डिलीट करते हैं। अब यहां से तो कुछ डिलीट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, अंडरफ्लो, यानी कि एम्प्टी, क्योंकि अब हमारा लीनियर क्यू में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या होगी, कब डिलीट नहीं होगा। ध्यान दो, फ्रंट कहां पर है, 2 पर है, रेयर कहां पर है, 2 पर है। इसका मतलब क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, एम्प्टी। कंडीशन क्या लिख देंगे, अगर फ्रंट और रेयर दोनों का इंडेक्स कितना आ रहा है, दैट इज 2 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, क्यू इज एम्प्टी, यानी कि अंडरफ्लो। क्यू क्या हो गई, अंडरफ्लो हो गई। तो ध्यान देना, अंडरफ्लो के 2 सिचुएशन आ रही है। एक तब जब दोनों -1 पर है, यानी कि तब भी दोनों इक्वल है। सेकंड सिचुएशन तब जब दोनों -1 पर नहीं है लेकिन इक्वल है। ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहला हमने केस लिया था 1, जब हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कब नहीं कर पा रहे थे हम, जब दोनों इक्वल थे, यानी कि दोनों -1 पे थे। वो सिचुएशन तब आएगी जब हमने क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं करा। और एक सिचुएशन और आएगी एम्प्टी की, जब दोनों इक्वल होंगे, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है -1 पर हो। क्यों जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 3 एलिमेंट आए हो क्यू के अंदर और तीनों के तीनों एलिमेंट को हमने हटा दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा अंडरफ्लो। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मूवी का काउंटर है, मूवी की टिकट लेने गए आप, अभी काउंटर बंद है, यानी कि कोई बंदा भी नहीं खड़ा, कोई लेने भी नहीं गया और काउंटर बंद है। अब मुझे एक बंदे को हटाना है, क्या मैं हटा सकता हूं, हटा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि लाइन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब एम्प्टी हो गया। अब एक सेकंड केस लेते हैं, मान लो लाइन में 4 बंदे आए, चारों को टिकट चाहिए, उन चारों को टिकट दे दी गई और चारों निकल गए। फिर मैं कह रहा हूं लाइन से बंदे को हटाओ। अरे जब चारों को निकाल दिया तो लाइन से अब तो हट ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी खाली है। इसका मतलब ये हुआ क्यू खाली कब होगा, या तो इंसर्ट ही नहीं हुआ, या फिर इंसर्ट हुआ, जितने इंसर्ट हुए हमने सबको डिलीट कर दिया।
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब इंसर्ट नहीं हुआ तब भी फ्रंट और रेयर इक्वल है, और जब इंसर्ट हुआ और उसके बाद सारे डिलीट कर दिए, यानी जितने एलिमेंट इंसर्ट हुए उन सबको डिलीट कर दिया, तब भी फ्रंट और रेयर इक्वल है। तो हम क्या कह देंगे, अंडरफ्लो एम्प्टी। ठीक है, तो अब आएंगे हम इसके कोड के ऊपर। फंक्शन का नाम क्या है, DQ। तो हमने लिखा void DQ, फंक्शन बना रहे हैं हम। क्या क्या चाहिए हमें, एक एरे चाहिए क्योंकि एरे से बन रहा है, तो क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर इंट a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कॉमा। और क्या चाहिए, क्या हमें साइज चाहिए, नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए साइज, क्योंकि हम फुल नहीं देख रहे। साइज कब चाहिए होगा, जब फुल चेक करना होगा। तो क्या चाहिए यहाँ पे, हमें फ्रंट चाहिए और रेयर चाहिए। तो लिखा इंट, और उसके बाद क्या लिख दिया हमने, दैट इज फ्रंट कॉमा, साथ में क्या लिखा इंट, और क्या लिख दिया हमने, रेयर। तो इंसर्ट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट कब नहीं होगा, जब फ्रंट और रेयर इक्वल होगा। तो हमने क्या करा, कंडीशन लगाएंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो क्या प्रिंट कर देंगे, अंडरफ्लो यानी कि एम्प्टी। आप एम्प्टी भी लिख सकते हो, अंडरफ्लो भी लिख सकते हो। एल्स पार्ट का मतलब हम डिलीट कर सकते हैं। ध्यान देना, डिलीट करना है तो कहां से होगा, फ्रंट से। फ्रंट कहां पे था स्टार्टिंग में, -1, तो हम कहां पर लेकर आए थे, 0 पर। फिर 0 पे था, इसका मतलब वो डिलीट हो गया। फिर कहां पर लेकर आए थे, 1 पर, एक इंक्रीज, इसका मतलब फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। तो हमने क्या लिख दिया, फ्रंट प्लस, दोनों का मतलब सेम। क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज, किसको प्रिंट कर देंगे, एरे से a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, दैट इज फ्रंट आ गया, और करली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में हमारा ये फंक्शन हो गया बंद। ये हुआ हमारा DQ का। दोस्तों ध्यान से सुनना, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बताने से पहले एक बार दोबारा से इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो, हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पेड नोट्स हैं, कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा। और अगर आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, या फिर आप सारे के सारे कंसेप्ट सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करना चाहिए। हम अपने गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे पहले जब आपने स्टैक करा होगा, अगर हमारी वीडियोस देखी थी, तो स्टैक में मैंने आपको 3 टाइप के स्टैक बताए थे। कौन सा, लीनियर स्टैक, डबल एंडेड स्टैक एंड साथ में लिंक्ड स्टैक। लीनियर स्टैक समझाया था, फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। डबल एंडेड स्टैक सिर्फ उन्हीं बच्चों को कराया गया है जिस बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कराया। और मैंने तब भी कहा था, कई कॉलेजेस के अंदर वो कंसेप्ट नहीं सिखाया जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है, उनका स्पेशल कॉल आया और उन्होंने हमसे ये बोला कि सर, हमने अपने कॉलेज में टीचर से पूछा, टीचर को पता ही नहीं है कि डबल एंडेड स्टैक होता है। दोस्तों यही फर्क होता है प्रीमियम कोर्स के अंदर, यही फर्क होता है गैप्स क्लासेस से पढ़ने में। आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाएगी, इस तरीके से पढ़ाई जाएगी, सब चीजें आसान लगे। तो सिमिलरली अभी हम कर रहे हैं लीनियर क्यू। इसके बाद जब हम करेंगे सर्कुलर क्यू का जो होगा कंसेप्ट, वो सिर्फ हम उन्हीं स्टूडेंट को देंगे जिन्होंने हमसे पेड कोर्स यानी कि प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है। लेकिन अगर आप नोट्स परचेज करते हो, तो नोट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वाले नोट्स दिए जाएंगे जो फ्रीली, मतलब जो यूट्यूब की वीडियोस में पढ़ाया जा रहा है। नोट्स के अंदर हम सब चीज कवर करेंगे, जो चीजें हम प्रीमियम कोर्स में पढ़ाएंगे वो भी नोट्स उसी में ही होंगे। तो आप नोट्स लेना चाहते हो, नोट्स ले सकते हो। नोट्स से आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर होगी, क्योंकि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो नोट्स से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा DQ यानी कि डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। अब यहां पे ध्यान दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक लाइन में जाते हो, जैसे एक लाइन लगती है, सपोज करो मूवी की टिकट लेने के लिए 4 बंदे लगे हुए हैं। तो क्या होता है, 4 बंदे लगे हैं, फर्स्ट वाले बंदे को मूवी की टिकट मिली, तो क्या होता है, लाइन आगे मूव करती है। ऐसा तो नहीं है ना मूवी काउंटर आगे मूव हो जाता है। कौन मूव होती है, लाइन। यानी कि फर्स्ट 4 बंदे खड़े हैं, फर्स्ट वाले को मूवी की टिकट मिल गई, तो क्या होगा, सेकंड वाला आगे आ जाएगा। अब सेकंड वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मूवी काउंटर वहीं पे रहता है, फिक्स होता है। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट को मूव कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से हम काउंटर को मूव कर रहे हैं, हम बंदों को मूव नहीं कर रहे। तो यहां पर कभी भी आप क्या करोगे, फ्रंट को मूव करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिलीट हमें कहां से करना है, फ्रंट से। तो आप क्या करोगे, फ्रंट को मूव करोगे। अब यहां पर एक ड्रॉबैक और है,
ध्यान से समझना क्या ड्रॉबैक है। हमने क्या करा, फ्रंट था हमारा कहां पर, स्टार्टिंग में -1 पर। एक बार मैं डायग्राम पे आता हूं वापस, फिर ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम था, ये आ गए हम। जो चीज आपको समझाई है वहीं पे आ रहा हूं मैं। वापस मैं डायग्राम पे आ गया। मुझे किसको डिलीट करना है, इसको 10 को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे हम, फ्रंट को कहां पर है, 0 -1 पे कहां लेकर आएंगे, 0 पर लेकर आएंगे। तो इसका मतलब इंक्रीज करा तो क्या लिख देंगे कोड में, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, यानी कि फ्रंट प्लस प्लस। और उसके बाद क्या करा हमने, प्रिंट कर दिया किसको, ए फ्रंट। फ्रंट कहां है, 0, A0 वाला प्रिंट हो गया, इसका मतलब 10 प्रिंट हो गया। अब ध्यान दो, डायग्राम में मैंने क्या करा था वही करूंगा। जब मैंने कहा ये प्रिंट हो गया तो मैं ये मान रहा हूं कि एलिमेंट डिलीट हो गया। तो क्या करा हमने, इस एलिमेंट को हटा दिया। बट ऐसा कभी होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हो, यानी कि एक एरे की वैल्यू को प्रिंट करो और वो एलिमेंट हट जाता है? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये समझाया जाता है इसी तरीके से। हम ये मानते हैं कि एक बार आपने फ्रंट को मूव कर दिया और उस एलिमेंट को प्रिंट कर लिया तो वो डिलीट हो गया, बट एक्चुअल में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये ड्रॉबैक है किसके अंदर, लीनियर क्यू के अंदर। इस ड्रॉबैक को रिमूव करा सर्कुलर क्यू के अंदर। किसने रिमूव करा इसको, सर्कुलर क्यू ने। लेकिन सर्कुलर के अंदर भी ड्रॉबैक है, उसको रिमूव करेगा लिंक्ड क्यू। तो ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर क्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस इज लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू एंड लिंक्ड क्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम कहते हैं गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। और प्रीमियम कोर्स अगर आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको आपके कॉलेज में सबसे ज्यादा चीजें आती हो, तो उसके लिए गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करना। खैर, अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कोड किसका, DQ का। एक बार वही दिखाता हूं मैं आपको, DQ का कोड। ये हमारा DQ का कोड है, और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस DQ के कोड को आप प्रैक्टिकली लिख के रखना, जिससे कि जब नेक्स्ट में मैं आपको सिखाऊंगा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्रैक्टिकल जरूर करते रहो, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करो, नंबर फ्लैश होता है। और अगर आप वाकई में कंप्यूटर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्रीमियम कोर्स जरूर परचेज करो, आपको बहुत फायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।